हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से सीआई विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहले से दोस्तों क्या है कि इधर भी इस वीडियो 10-15 दिन से हमने नहीं अपडेट किया था, तबीयत नहीं सही था, तो आज हम वीडियो को बना रहे हैं और अपडेट करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप लोग को मेरा जो भी वीडियो पसंद आएगा, तो आप शुरू से और लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। विटामिन ए संचित रहता है तो किस में? यकृत में। इसका आंसर होगा यकृत में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का बड़ा भाग है तो मस्तिष्क का क्या है, बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क है, जिसे हम सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है 3 भाग में बटा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो यहाँ पे पूछा है कि मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है, तो प्रमस्तिष्क है, जिसे हम सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर की खोज करता कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर हैं। कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, जिसे हम लीवर के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में से यकृत कहते हैं और इंग्लिश में से लीवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का यंत्र है तो स्फेग्नोमैनोमीटर है, जो रक्तचाप मापने का यंत्र है। अब यहाँ पे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। यहाँ कुछ दिवस है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को। और आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। एक बार इसे फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर बनने हैं। क्या है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गृह व्यवस्था के 3 उत्प्रेरक कारक में है। तो जो गृह व्यवस्था के 3 उत्प्रेरक कारण में से क्या महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे लक्ष्य एवं मूल्य है। आगे है कि निर्णय का शाब्दिक अर्थ है काट देना। निर्णय का शाब्दिक अर्थ अगर इसमें इसका होता है तो काट देना होता है निर्णय का शाब्दिक अर्थ। विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है तो निर्णयन का चयन माना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय प्रक्रिया का प्रथम चरण है समस्या परिभाषित करना। क्या होता है कि निर्णय प्रक्रिया का प्रथम चरण है। और यहाँ पे 18 का वस्त्र संबंधी मत संबंधी है तो किससे है? एंजिल ला से है। अगर यहाँ पे 18 का वस्त्र संबंध, यह एंजिल ला से रिलेटेड है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजिल ला में भोजन का वर्णन से है तो किससे है? तो 60, 55, 50। यहाँ पे निम्न खर्च बताया गया है, जो मध्य खर्च परसेंटेज में 55 है और 50 उच्च खर्च में बताया गया है। जो एंजिल ला में जो भोजन का वर्णन किया, तीनों वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग, ये 3 वर्ग में बांटा गया है। तो जो भोजन संबंधी यहाँ पे वर्णन एंजिल ला के माध्यम से बताया गया है। तो निम्न वर्ग में 60% खर्च की जाती है और मध्यम वर्ग में 55% और उच्च वर्ग में 50% भोजन पे खर्च किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बैंक किस भाषा का शब्द है? तो बैंक इटालियन शब्द बैंको से लिया गया है। बैंक
इटालियन शब्द बैंकों से लिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीपीएफ का पूरा नाम है तो जनरल प्रोवाइडेड फंड। जीपीएफ को कब अनिवार्य बचत के अंतर्गत कर दिया गया है तो 1965 में जीपीएफ को अनिवार्य बचत के अंतर्गत कर दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। एफएआर का पूरा नाम क्या है? फ्लोर एशिया रेशियो इसका पूरा नाम है। क्या है? फ्लोर एशिया रेशियो इसका पूरा नाम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ति आय किसके अंतर्गत आता है? पापड़ बनाना क्या है? संपूर्ति आय के अंतर्गत आता है। सामुदायिक संसाधन है तो सामुदायिक संसाधन रेलवे सुरक्षा जो है ये सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे बताया गया है। आगे क्वेश्चन है कि मानवीय संसाधन इच्छा कौशल। मानवीय संसाधन है तो क्या है? मानवीय संसाधन इच्छा कौशल। मानवीय संसाधन वह संसाधन है जो मानव में निहित है, जो मानव के अंदर पाया जाता है। जैसे इच्छा हो गया, ऊर्जा हो गया, आपका गुण हो गया, व्यक्तित्व हो गया, रुचि होगा, ये सब क्या है? मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे इच्छा कौशल मानवीय संसाधन है। आगे क्वेश्चन है सायकाल विधि में प्रयोग होने वाला यंत्र है तो क्रोनोसाइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन और पेंसिल के अंतर्गत नहीं आता है तो माइक्रोमोशन यह नहीं आता है। व्यक्तिक संसाधन है तो रचनात्मक ज्ञान हमारा क्या है? व्यक्तिक संसाधन है। जैसे कि व्यक्तियों में जो निहित, जैसे कि इसमें बताया गया कि रचना, अगर कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर ये कलाकारी है, क्रिएटिविटी करने का ज्ञान है तो वह हमारा व्यक्तित्व संसाधन जैसे कि यहाँ पर रचनात्मक ज्ञान के अंतर्गत आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कौन से हैं? अगर प्रतियोगिता के आधार पर देखा जाए तो उन्हें 3 भाग में बांटा गया है, पूर्ण, अपूर्ण और एकाधिकार। तो यहाँ पे प्रतियोगिता के आधार पर बाजार बताया गया है तो अपूर्ण है, पूर्ण है और एकाधिकार है। आगे क्वेश्चन है कि कौन मूल्य से अधिक स्पष्ट है तथा अर्थार्थ में ग्रहण करने योग्य वस्तु अंत या उद्देश्य है तो क्या है? लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था में मांग सभी संसाधनों की बढ़ जाती है तो द्वितीय अवस्था में क्या होता है? पारिवारिक जीवन चक्र में संसाधनों की मांग बढ़ जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी काम करने के बाद कुल कार्य का कितना समय विश्राम करना चाहिए? तो अगर भारी कार्य कर रहे हैं तो उसमें विश्राम का अगर परसेंटेज देखा जाए तो कुल कार्य करने के बाद, भारी कार्य कुल कार्य करने के बाद विश्राम का जो परसेंटेज है 57% होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियान जो होता है वह सोडियम बल्ब में गैस भरी जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरों का सामूहिकरण से तात्पर्य है तो सभी कमरों का परस्पर संबंध होता है। सब देखिए यहाँ पे कमरों का सामूहिकरण से क्या तात्पर्य है? तो जैसे कि हम एक कमरा दूसरे कमरा से संबंधित हो। अगर आंगन देखिए, अगर घर बना है, जैसे रूम कटा हुआ है तो एक दूसरे से वो क्या है? परस्पर संबंधित है। गेस्ट रूम है, किचन है, बेडरूम है तो क्या है? एक दूसरे से सभी कमरे रिलेटेड है, संबंधित है, परस्पर लगा हुआ वहाँ पे है तो उसे क्या कहेंगे? कमरों का सामूहिकरण कहा जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा कहा जाता है तो यह किसने कहा? यह नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा कहा जाता है, यह एलन का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीन एंड चैन कहते हैं। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि मीन एंड चैन किससे संबंधित हो? साधन पर समाप्ति से संबंधित है। क्या है? साधन समाप्ति लक्ष्य से क्या है? संबंधित है। चैन एंड अरे मीन एंड चैन किसे कहते हैं? तो साधन समाप्ति लक्ष्य को मीन एंड चैन कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमारती लकड़ी का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए। तो जब हम घर बनवा रहे हैं उसमें जब लकड़ियों का प्रयोग करवा रहे हैं तो उसमें अगर हम लकड़ी का प्रयोग करवा रहे हैं तो उसमें क्या ध्यान देना चाहिए? लोचशीलता व नमी प्रतिरोधकता,
उसमें लोचशीलता हो, लेकिन जो नमी हो प्रतिरोधकता हो, उसमें नमी ना रहे। उससे क्या होता है, जो लकड़ी का जो डिजाइनिंग किया जाता है या कार उसमें घरों में उसका फिनिशिंग की जाती है, तो इससे क्या खराबियां जल्दी हो जाती हैं। इसमें बता लोचशीलता हो व नमी प्रतिरोधकता है, नमी के प्रतिरोध हो। आगे क्वेश्चन है कि विक्रय के आधार पर बाजार है, तो विक्रय के आधार पर बाजार है तो थोक व खुदरा बाजार है। गृह सज्जा का उद्देश्य नहीं है, तो यह गृह सज्जा के अंतर्गत उत्कृष्टता का उद्देश्य नहीं माना जाता। आगे है कि कला के तत्व हैं, रेखा रंग आकार क्या है, कला के तत्व हैं। कला के कौन से तत्व हैं, रेखा रंग आकार, यह कला के तत्व हैं। कला के सिद्धांत के अंतर्गत बात की जाए तो कला के सिद्धांत अनुरूपता लय जो है, यह कला के सिद्धांत है। मस्तिष्क में सजीवता क्रियाशीलता का भाव जागृत करती है, तो लंबवत रेखा जागृत करती है। शालीनता नमनीयता व सहिष्णुता का भाव जागृत करती है, तो तिरछी रेखा जागृत करती है। शालीनता नमनीयता व सहिष्णुता का जो भाव जागृत करती है, तो तिरछी रेखा क्या होता है, शालीनता नमनीयता सहिष्णुता का भाव जागृत करती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे जो भी था हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अब ऐसे ही लगातार हम डेली क्वेश्चन लाते रहेंगे, 20-50 125 ऐसे सीरीज हम लाते रहेंगे। टेस्ट सीरीज में क्या है कि हमें प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन हमें भूलेगा नहीं और हमारे पेपर के लिए आसान होगा। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।